तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं रामकृष्ण शुक्ला, आपका इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम लोग एसएससी 2022 और 23 जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो की बात हम लोग स्पेशली और करेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर यहाँ पर 02 यानी सेकेंड नंबर का है। और 2022 और 23 के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं, 2022 के दिसंबर से बात मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर अब तक, ठीक है, टिल यहाँ से बात करूँ मैं नाउ, ठीक है, दिसंबर से अब तक में जितने भी क्वेश्चन 2022 से लेकर 23 तक के बीच में अभी तक आए हैं, अक्टूबर चल रहा है, और जब तक ये क्वेश्चन आए हैं, जो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार उनका हर पेपर में देखा गया है, तो वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पेशली सीपीओ और स्टेनो, क्योंकि स्टेनो का पेपर चल रहा हो, ठीक है, और यहाँ पर सीपीओ का भी तो 3 अक्टूबर से है ही, ठीक है। तो मॉक टेस्ट शुरू होने जा रहा है, ऑल शिफ्ट होगी यहाँ पर, तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो, और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये सेशन अब रुकने वाला नहीं है। आपके सामने प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस होगी, और इतनी प्रैक्टिस होगी, इतने क्वेश्चन होंगे कि मज़ा आ जाएगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे आप बना रहे हो, ये आप खुद बोलेंगे, और बेहतरीन ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, कोई भी लाग लपेट नहीं है इसमें। फिर चलिए शुरू किया जाए अपना सेशन। प्लीज़ डू शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बेहतरीन सेशन होगा, आप भी जवाब देंगे, मैं आपकी कमेंट्स को ज़रूर देखूंगा। फिर आज चलो आगे बढ़ जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर है, और आप इसे पहले अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। चलो, लिखा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, यानी जो सेंटेंस है इसे 4 भागों में बांटा गया है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, और हमें उस सेंटेंस को पहचानना है जो जिसमें ग्रामेटिकल एरर बताई गई है या ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है कि द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज़, यहाँ से यहाँ तक पहला है, कन्फर्म मी वेदर यू हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर्ड। ठीक है, क्या करना है इसका, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ से यहाँ तक वाला देखिए ये ए है, उसके बाद जो है कन्फर्म से लेके मी वेदर यहाँ तक बी है, उसके बाद ये सी है, और उसके बाद डी है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और मैं आपके सामने आपके एग्जाम्पल्स, आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ। चलो जल्दी जल्दी जवाब दे दो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। बेहतरीन है सेंटेंस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ये एक नरेशन का सेंटेंस है जिसे बदल दिया गया है ना, ये आप जरूर कह सकते हैं। तो चलिए, किस सेशन में गलती है यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो चलो शुरू किया जाए। कहाँ पर गलती है? हैव रिसीव्ड ऑल द आइटम्स यहाँ पर है, दैट यू हैड ऑर्डर्ड यहाँ पर है, द मैनेजर सेड कुड यू प्लीज़ यहाँ पर है, या कन्फर्म मी वेदर यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो मेन मतलब है, मेन मुद्दा है, वो वेदर से रिलेटेड है। कारण क्या है यहाँ पर आपको समझना है, कारण क्या है। तो कारण आप बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कारण इसमें है क्या। वेदर यहाँ पर आया है, और आपको पता है कि वेदर के आने की कंडीशन यही होती है कि उसके साथ उस सेंटेंस में और होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी और है। तो वेदर कभी अकेले नहीं आता, आपने कंजंक्शन में भी पढ़ा होगा कि वेदर के साथ हमेशा क्या आता है मेरे लाल, मेरे करेजा, और आता है ना। इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी वाला गलत है। आपको यहाँ पर वेदर नहीं, इफ़ रखोगे तो ज़्यादा इजी और ज़्यादा सही सुटेबल होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बेहतरीन है। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या बताना है आपको? उस शब्द को बताना है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, यानी जो गलत है। ठीक है, क्या यहाँ पर गलत है? मिसक्लेनियस है, डिसिप्लिनरियन है, एक्सक्लेमेशन है, या कॉरेस्पॉन्डेंस है? जल्दी से जवाब दीजिए, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्या होना चाहिए।
ABCD। मैं आपके तुरंत आपके कमेंट्स को देख रहा हूँ, अपने मोबाइल पर भी देख रहा हूँ और आपके सामने भी देख रहा हूँ। इनकरेक्टली स्पेल्ड की बात हो रही है, ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड की बात हो रही है, ठीक है। क्या होना चाहिए? चलो यहाँ पर मैं कई लोगों का देख रहा हूँ कि बी बता रहे, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ये आई जो है ये नहीं होना चाहिए। एक्सक्लेमेशन का मतलब EXCLA, ठीक है, एक्सक्लेमेशन MATION, एक्सक्लेमेशन यही होता है, ठीक है, EXCLA MATION। बाकी डिस्प्लिनेरियन सही है, मिसक्लेनियस सही है, करस्पॉन्डेंस सही है, तो सी वाले में यहाँ गलती है। और ऐसे ही सेंटेंस हमसे पूछे जाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए तैयार रहिए, ऐसे सेंटेंस आएंगे। और ये स्पेशल जो वीडियो हमारा जा रहा है वो स्पेशली स्टेनो और CPO का जो 3 अक्टूबर से पेपर शुरू होने जा रहा है उससे रिलेटेड है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट कहाँ? ये है, ठीक है, ऑफ द गिवन सेंटेंस। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलो, मेनी अ मैन हैज स्कम्ड टू हिज टेम्पटेशन, क्या होना चाहिए? ठीक है, मेनी अ मैन हैव, ठीक है, आपके सामने पूरा ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी जल्दी बताओ तो फिर क्या होगा। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमारा नो इम्प्रूवमेंट में है। कारण क्या है? एक चीज़ याद रखो बच्चे, मेनी के साथ हमेशा याद रखो प्लूरल नाउन होता है और प्लूरल वर्ब होता है। लेकिन याद रखो कि मेनी के साथ जब ये आता है ना, तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेके चलता है। और इसी वजह से, क्योंकि मेनी के साथ ए आया है, तो ए के बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, बिल्कुल सही है। हैज़ यहाँ बिल्कुल सही है। स्कम्ड जो है वो थर्ड फॉर्म है, और इसी वजह से नो इम्प्रूवमेंट का यहाँ पर रिक्वायर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे ही बेहतरीन से क्वेश्चन आपके सामने लगभग 20 क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुके हैं या आते हैं या आने के चांसेस हैं, स्पेशली स्टेनो और यहाँ पर CPO के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो भी देख लिया जाए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम क्या है बच्चा? होल्ड द की। होल्ड द की का ईडियम क्या है? आप क्लास 12th को पास करके आए तो आप ये बात याद रखो कि वो वर्ड है ना, ऑल इन राइटिंग, वो ब्लैक एंड वाइट है ना, बेड ऑफ रोजेस, उसी तरह का ये ईडियम होता है। होल्ड द की का क्या आंसर होना चाहिए? आप इसे ज़रूर जवाब दें। मैं आपके कमेंट सेक्शन को देखूंगा, वीडियो के अंत में भी मैं आपको इसका जवाब दे के जाऊँगा। आप इसका जवाब जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का होल्ड द की का क्या मतलब होता है? टू ओन ए प्रॉपर्टी, टू हैव द राइट ऑफ सक्सेशन, टू कीप अ सीक्रेट और टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग। क्या होना चाहिए तीनों में से? आपको ये जहाँ जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, मैं आपके जवाब को लाइक भी करूँगा और उस पर जवाब भी जरूर दूंगा, और लास्ट में मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा, ठीक है। होल्ड द की, इसका क्या जवाब होना चाहिए? एक क्वेश्चन मैं आपसे डेली ही ऐसे पूछूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बताना है बच्चा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आप लोगों को। तो क्या होगा? समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मजबूत है, बहुत दिनों तक चलने वाली चीज़ है, बिना ब्रेकिंग, बिना तोड़े, है ना, या बिना कमज़ोर हुए। तो एक ऐसी चीज़ जो बिना तोड़े। देखिए जब भी आप इस तरह के बड़े सेंटेंसेस आपके सामने आते ना, तो एक बात याद रखो, जब भी ऐसे सेंटेंस बड़े वाले आए तो एक काम यही करना, आप सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़ो, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पढ़ा कि समथिंग यानी कुछ, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, लास्ट लॉन्ग मतलब बहुत चलने वाला, विदाउट मीन्स के बिना, ब्रेकिंग यानी टूटना, बिकमिंग वीकर यानी कमज़ोर होना। तो बिना टूटे, बिना कमज़ोर हुए कोई चीज़ जो बहुत दिनों तक चलती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ड्यूरेबल कहा जाता है,
हार्श कहा जाता है, सिक्योर कहा जाता है या प्लेएबल कहा जाता है? क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ, इसे क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ मेरे लाल, क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, उसे क्या कहोगे? उसे ड्यूरेबल ही कहा जाएगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ड्यूरेबल का मतलब वो जो बहुत दिन तक चलता है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, यहाँ पर वर्ड क्या है? स्क्यूलेंट। ठीक है, क्या है वर्ड? स्क्यूलेंट, SUCCULENT। क्या बताना है आपको? सिनोनिम। अब देखो, अगर आप चाहते हो इन सब चीज़ों को कर पाना, कि हाँ मैं इन सब चीज़ों को कर पाऊँ, मुझे याद रहे, तो एक चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। 4 ऑप्शन तो आपकी हेल्प करते हैं, नो डाउट, लेकिन दिक्कत कहाँ है? जब आप इनकी हिंदी ही नहीं जानेंगे तो कैसे कर लोगे भैया? जब आप इनकी हिंदी नहीं जानोगे तो कैसे कर लोगे, है ना? तो स्क्यूलेंट का क्या मतलब है? आपका ऑप्शन आपके सामने है और ज़रूर जवाब आप दीजिए। थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब आप जवाब देंगे, तो वो ज़्यादा सही होगा। चलो बहुत बढ़िया, बी, अच्छा बी वाले बता रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जूसी, यानी कुछ लोग जूसी कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। स्क्यूलेंट का मतलब होता है रसीला, कोई चीज़ जो रस से भरी होती है उसको स्क्यूलेंट कहते हैं। और देखो यहाँ पर जो कोर्स है इसका मतलब होता है भद्दा। कोर्स का मतलब क्या होता है? भद्दा होता है। डिसेंट उचित होता है, फाउल, एक जो फुटबॉल की बात कर दें, यहाँ पर स्पेशली जो वर्ड होगा हमारा वो क्या होगा? जूसी। क्या होगा बच्चे? जूसी होगा वो वर्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। एक्टिव वॉइस बताना है, यानी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है। ये सेंटेंस हमारा कैसा बना है? पैसिव वॉइस में। बनाना इसे किस में है? एक्टिव वॉइस में। रोहन वॉज पुश्ड इनटू द पूल बाय करण। ठीक है, वॉज दिया है, तो वॉज एक्टिव वॉइस में क्या होता है? तो पैसिव वॉइस में वॉज या वर का यूज़ किया जाता है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। ए होगा कि रोहन पुश्ड करण इनटू द पूल। बी होगा करण वॉज पुशिंग रोहन इनटू द पूल। सी होगा करण पुश्ड रोहन इनटू द पूल, या रोहन हैड पुश्ड करण इनटू द पूल। ठीक है, सामने आपके सामने सारी चीज़ें हैं। और क्या होना चाहिए, चलिए जल्दी से बताइए। ओके, ए कहाँ से? चलो ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखो भाई, रोहन वॉज पुश्ड, ठीक है, और करण हमारा मेन यहाँ ऑब्जेक्ट बना है, और जब आप उसे एक्टिव वॉइस में बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। सॉरी, ये हमारा क्या हो जाएगा? वही रहेगा जो हमारा ये वर्ड है ना, जो हमारा ये वर्ड है वही रहेगा ना। चलो, तो करण हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखो करण और करण दो ही है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। अब बस इतना है, देख लो कि वॉज कब आता है, तो भाई सीधी बात है, जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है एक्टिव वॉइस में तभी वॉज आता है। और बस इसके अलावा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। देखिए वॉइस में आप एक चीज़ याद रख लो, वॉइस का जो एक्टिव वॉइस में क्या आता है तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, यानी टेंस की चेंजिंग याद कर लो। गारंटी देता हूँ जिस दिन से आपका गलत होने लगे बताना, उस दिन से आपका कभी गलत नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा टेंस के बारे में ज़रूर सोचो, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। और एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है, किसमें? एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है आपके पैसिव वॉइस बनाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। अरेंज द स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। अरेंज करना है क्या? स्टेटमेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में। चलो ऑप्शन आपके सामने है, पढ़ लीजिए, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन भी इधर दिए हुए हैं, पढ़ लीजिए। बट इन डेवलप्ड सोसाइटीज़ द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज एक्सटेंडेड। चलिए इसको पढ़ लीजिए आप, फिर उसके बाद मैं आपको 1-2-3 चीज़ें ट्रिक इसकी बता देता हूँ कि कैसे इन सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ट्रिक जाननी है तो आप प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। दोस्तों को ज़रूर बताएं कि अगर वो बच्चा, आपका दोस्त जो जिसने पढ़ लिया है अब तक, उसको सारी चीज़ें पता है, वो प्रैक्टिस चाहता है, तो इस चैनल पर वो एक बार विज़िट करे,
क्योंकि इस चैनल पे केवल प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस मिलती है और गारंटी देता हूँ इस चीज़ की हर हाल में कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 2022 दिसंबर से लेके अब तक अक्टूबर तक जितने भी पेपर हुए हैं उनमें ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है एलिमिनेशन मेथड। भाई बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है तो डी यहाँ पे है। इसका मतलब ना ए से शुरू होगा ना सी से शुरू होगा। पहली कंडीशन मिल गई। अब आप ये देखो कि लास्ट में तीनों में सी है, इसका मतलब लास्ट वाला जो होगा हमारा वो सी लास्ट वाला होगा। ठीक है, एल। अब इसमें करना क्या है आपको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, ना तो परेशान होने की ज़रूरत है। ठीक है, करना क्या है आपको बता देता हूँ। देखो इसमें करना क्या होता है कि जब भी इस तरह की चीज़ें आए, अब ये भी समझो कि कहाँ से सेंटेंस हमारा नहीं शुरू हो सकता है। ये ध्यान दो पहले, कहाँ से सेंटेंस हमारा नहीं शुरू हो सकता। जैसे सबसे पहला कंडीशन, जैसे बट से हमारा सेंटेंस कभी नहीं शुरू होगा, इसीलिए देखो दिया भी नहीं है ना। इन रूरल कमिटीज़ यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस नहीं शुरू होगा। ठीक है, ये भी क्योंकि इन उन हमारा क्या होते हैं, एक प्रीपोजिशन होते हैं। यहाँ पर जो दिक्कत है, जो सेंटेंस हमारा सही होगा वो होगा ये वाला। कैसे, पहले हम क्या यूज़ करेंगे, डी। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड रेयरिंग, ठीक है, वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। उसके बाद आता है बी, इन रूरल कम्युनिटीज़ द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद आता है ए, बट इन डेवलप्ड सोसाइटीज़। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सेंटेंस में मिला जुला कर करनी होती है। आप इसको अपने से भी बना सकते हैं, कई तरह की इसमें ट्रिक्स हैं और मैं बहुत जल्दी आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने के क्या तरीके, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की ट्रिक। ठीक है, सॉल्व करने की ट्रिक भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा बहुत जल्दी। चलो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्या बताना है बच्चा, एंटोनिम बताना है। किसका, नेग्लिजेंट। ये तो बहुत इजी है। अब ये तो पता है कि नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाही। तो अब इसमें से क्या होना चाहिए एंटोनिम्स। वैसे तो देखो ये इतना जल्दी कैसे आ जाएगा, आप इसका मुझे पता है, आप तुरंत कर लोगे। कैसे, क्योंकि अब आपको इसकी हिंदी पता चल गई और अभी तक हिंदी नहीं पता चली थी तो मुंह बनाए बैठे थे क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या होगा। हिंदी जानो बस, सीधी बात है। इसलिए कहता हूँ ना कि एंड इफ़ यू नो द हिंदी ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड और सेंटेंस देन यू कैन यूज योर एक्स्ट्रा इंटेलिजेंसी टू फाइंड द करेक्ट आंसर, यू कैन से। ठीक है, चलो लापरवाही का क्या होगा, बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं भाई। फेथफुल का मतलब तो विश्वास होता है, वफादार होता है। स्ट्रेंज मतलब अजीब, इंडिफरेंट होगा नहीं तो केयरफुल ही तो होगा, क्योंकि क्या मांगा, एंटोनिम्स मांगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। क्या बोल रहे हैं भैया, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड क्या होना चाहिए यहाँ पर। इनकरेक्टली वर्ड लॉन्गिट्यूड होगा, मैनर्स होगा, कॉन्ट्रेरी होगा या टेरिबल होगा। चलो आपके सामने आपका ऑप्शन है और जल्दी से जवाब दीजिए। ए बी सी डी क्या होना चाहिए। आई एम रीडिंग योर कमेंट, आई एम वॉचिंग योर कमेंट। चलो ए वाला, ए कैसे हो जाएगा ए कहाँ हो जाएगा भाई। चलो अच्छा बी, अरे मतलब ऐसे तो करोगे तो ए बी सी डी कुछ ना कुछ तो होगा ही। क्या होना चाहिए, जल्दी से जवाब दो। देखो इन सब वर्ड्स में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए जितना मुझे लगता है। चलो यहाँ पर जो दिक्कत है वो सेंटेंस हमारा डी वाला गलत है। क्या होगा, TERRIBEL होगा ना, सॉरी BLE होना चाहिए। चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, TERRIBLE टेरिबल हो जाएगा। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधाभास, ये तो एकदम सही है, विरोधाभास। ठीक है, मैनर सभ्यता, लॉन्गिट्यूड यानी जो लंबाई होती है उसको बोला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। एंटोनिम्स बताना है किसका, रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का एंटोनिम्स बताना है। अब फिर वही बातें मैं कहूँगा कि अगर आपको चीज़ें पता हैं, आपको चीज़ें आती हैं तो आप आराम से कर लोगे एंटोनिम। अब नहीं पता
तो आप जरूर सोचोगे, तुक्का तो मारोगे ही, वो तो चलता ही है ना। और एंटोनिम बताना है, ठीक है, एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है भैया। चलो देखो, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना, ठीक है, किसी को करेक्ट करना या सुधारना। तो क्या करेक्ट होगा? करेक्ट तो सिनोनिम हो गया, है ना। सिलेक्ट तो मतलब होता है सिलेक्ट करना। असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना या हेल्प करना। तो एकमात्र वर्ड बचता है जो यहाँ पर लिखा है करप्ट, है ना। करप्ट का मतलब होता है बिगाड़ना। अब भाई जब बिगाड़ना है तो उसका उल्टा सुधारना ही तो होगा, और क्योंकि एंटोनिम्स ही तो मांगा जा रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। और प्लीज़ एक बार ज़रूर आप अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप से शेयर करें, टेलीग्राम चैनल है आपका तो वहाँ पर। और आपको ये पूरी नोट्स जो आपको ये दिख रही है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएं, या आप वहाँ पर मुझे सर्च कर सकते हैं, या हमारे चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, विनर्स एकेडमी, ठीक है, विनर्स एकेडमी प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल यूट्यूब भी है और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। एक हमारा चैनल और भी है जिसे हम वॉरियर ऑफ एसएससी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ये पूरी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बिना सॉल्व भी मिल जाएगी, अनसॉल्व भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो क्या बताना है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। क्या बताना है? वन वर्ड शेपनेस, ठीक है, शेपनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। किसी चीज को बड़े ही शार्प, मतलब शार्पनेस होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो सकती है। यानी किसी चीज़ को जज करने की बराबर जो एक्यूरेसी होती है, जो सटीक तरीका होता है, उसको क्या कहा जाता है? जब आप किसी चीज़ को बराबर तरीके से जज कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सपीरियंस कहा जाता है, एस्टिमेशन कहा जाता है, नॉलेज कहा जाता है, या एक्यूमेन कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब भी आपको ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि होना क्या चाहिए। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। एक आदमी जो किसी भी चीज़ को बड़े अच्छे से जज कर सकता है उसे हम एक्यूमेन कहते हैं, और एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि का, यानी इंटेलिजेंट माइंड जिसका होता है उसे हम एक्यूमेन कहते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस तो ठीक है, अनुभवी होता है, ठीक है। अनुभवी का ये मतलब ये नहीं हो सकता ना कि वो जजमेंट करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट सिलेक्ट नहीं करना है, चलो मतलब नहीं है ज़रूरत तो मत करना। अंडरलाइन पार्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट क्या होगा यहाँ पर? चलो अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि देखो अंडरलाइन जो पार्ट है वो इसका पूरा का पूरा सेंटेंस ही अंडरलाइन है। ये कंप्लीट सेंटेंस हमारा अंडरलाइन है, ठीक है, याद रखो कंप्लीट सेंटेंस हमारा अंडरलाइन में है। तो माय फादर वाज ऑलवेज ऑर्डरिंग अबाउट माय सिस्टर, ठीक है, अंडरलाइन है और इस पर क्या होना चाहिए? इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है? मतलब सेंटेंस हमारा गलत है, सेंटेंस हमारा गलत है, अब इसका इम्प्रूवमेंट क्या किया जाएगा? तो क्या होना चाहिए? अंडरलाइन पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में लिखना है। तो ऑर्डरिंग ऑन माय सिस्टर या ऑर्डरिंग माय सिस्टर अबाउट, ठीक है, या नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, या गिविंग ऑर्डर फॉर माय सिस्टर। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डरिंग ऑन माय सिस्टर तो ठीक है, लेकिन दिक्कत इस सेंटेंस में है, ऑर्डरिंग माय सिस्टर अबाउट, ठीक है। माय फादर वाज ऑलवेज ऑर्डरिंग माय सिस्टर अबाउट। अब अबाउट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, अबाउट वर्किंग, अबाउट टीचिंग, अबाउट लर्निंग, अबाउट रीडिंग, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अबाउट जो होगा वो बाद में आएगा, और ऑर्डर अबाउट तो होता भी है सेंटेंस हमारा। बस ये है कि जैसे गिविंग ऑर्डर फॉर माय सिस्टर, फिर वो ऑफ होना चाहिए था यहाँ पर, गिविंग ऑर्डर ऑफ माय सिस्टर, या ऑर्डरिंग ऑन माय सिस्टर, ये भी थोड़ा सा अलग है, सही नहीं है। और यहाँ पर ये सब गलत है, इसका मतलब केवल एक मात्र वर्ड है जो बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्या कह रहा है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। देखिए ये एकदम राम बाण औषधि चल रही है स्टेनो वाले बच्चों के लिए और सीपीओ वाले बच्चों के लिए। तो प्लीज़
अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड, बहन, भाई, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड अगर सीपीओ और स्टोनियो की तैयारी कर रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उसके बहुत काम आएगी। हो सकता है उस बच्चे के सामने यही क्वेश्चन ही आ जाए। चलो, द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। अब आपको पता है कि यू कहाँ से चेंज होगा, पर्सन और टेंस की बात है। खैर, आप इसका जवाब दें पहले, तो फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या होना चाहिए? यू मस्ट वर्क हार्ड। देखिए, अब आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा एक बात समझिएगा, ठीक है। अब देखो, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट, स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, और यू को हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? वर्किंग मस्ट है ही नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वॉज टेलिंग क्यों आएगा? वॉज एडवाइसिंग क्यों आएगा? अगर आप करना चाहते हो तो एडवाइज्ड हर करो, स्टूडेंट्स भी कर दो, टू वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम, यानी ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। यू शुड हैव रिस्पॉन्ड टू माई क्वेरी सूनर। क्या होना चाहिए? और देखिए, बहुत जल्दी हम लोग एक और तैयारी में हैं। आपका जो वोकैबुलरी सेशन होता है ना, वोकैबुलरी सेशन जो होता है उस पर वर्क करने के लिए पर डे मैं आपको कम से कम 5 एंटोनिम्स रखूँगा आपके लिए, ठीक है, और 5 सिनोनिम रखूँगा जो आए हुए हैं, जो आने के चांसेस हैं। 5 वन वर्ड भी रखूँगा आपके लिए, और 5 ईडियम। ये आपका वोकैबुलरी सेशन भी होगा। 5-5 हम लोग डेली करेंगे, तब जाके हमारी चीज़ें पूरी होंगी। एक एक वर्ड की हिंदी बताऊंगा, 4 ऑप्शन है, चारों की हिंदी बताऊंगा, चारों क्यों सही है वो बताऊंगा, चारों की मतलब क्या है वो बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग का ये मॉक टेस्ट चलता रहेगा, और इधर हम लोग एक दिन गैप करके, जैसे आज मैं मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, कल वोकैबुलरी करूँगा, फिर मॉक टेस्ट, फिर वोकैबुलरी, फिर मॉक टेस्ट, फिर वोकैबुलरी। जो आपको ज़रूरी है, आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक चाहिए और मुझे ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे कोई पढ़ा दे, तो आप कमेंट में अपना टॉपिक बताएं, मैं आपके टॉपिक को अगले दिन आपके स्क्रीन पर लेके आ जाऊँगा। तो प्लीज़ ज़रूर आप बताएं, और प्लीज़ आई होप एंड आई विश कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। हमने बहुत कोशिश की और अच्छे क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने, और प्लीज़ एक बार ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करना मेरे बच्चों, आप ही से हैं। और ये मैथ की क्लास तो हमारी DI की क्लास हमारी 1 तारीख को होगी। DI 1 अक्टूबर से हमारी क्लासेस डेली मैथ की होगी, जिसमें रोहित शर्मा सर DI आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, देखो यहाँ पर गलत क्या है, शुड के साथ हैव है, और हैव के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म होती कि नहीं बच्चे? 3rd फॉर्म होती है ना, तो यहाँ रिस्पॉन्ड की जगह रिस्पॉन्डेड हो जाएगा कि नहीं, बोलो। चलो, क्वेश्चन नंबर 16, पैसिव वॉइस बताना है। इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल, अच्छा यहाँ से, किसी इज मेकिंग अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टन। क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस बताना है। यहाँ पर सीधा सा वर्ड है, इज लिखा है, ING लगा है, जहाँ पर भी इसके साथ बीइंग लगा होगा वही सही है। हटाओ इन सबको, एलिमिनेशन मेथड काम कर गया। लो भाई, इज के साथ ING लगा है तो बीइंग होना चाहिए ना, तो बीइंग यहाँ पर पहले वाले में है नहीं। वॉज के बाद ING है, बीइंग है नहीं। वॉज के बाद बीइंग तो है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा जब इज AMR के साथ है तो इस बीइंग ही तो रखोगे ना मेरे लाल, मेरे करेजा। चलो 17 में आ जाओ, ठीक है। अंडरलाइन ईडियम बताना है। ईडियम का मतलब नो स्टोन्स अनटर्न्ड, माई फ्रेंड सक्सीडेड बिकॉज, मेरा दोस्त सक्सेस हो गया बिकॉज दे लेफ्ट, क्योंकि उसने नो स्टोन्स अनटर्न्ड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उसने कोई कसर छोड़ी हो, इन दियर सर्च फॉर एन आंसर टू द प्रॉब्लम, वो भी कब, जब उसको आंसर लेना था अपनी किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या है? डिपेंडेंट ऑन मेनी पीपल, दूसरे लोगों पर डिपेंड होना, या लुक्ड इन डिफरेंट प्लेस, या किसी दूसरी जगह की ओर देखना, या मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट। अब देखो सेंटेंस ही ऐसा बता रहा है हमें कि हम इसको लगाने पर आंसर मजबूर हों। क्यों? क्योंकि भाई उसका दोस्त अगर सक्सेस हुआ तो जाहिर सी बात है ना, उसने मेहनत की होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर होगा।
सिनोनिम बताना है किसका, डिसरप्ट का, डिसरप्ट का सिनोनिम बताना है, ठीक है, डिसरप्ट का सिनोनिम। चलो मैं आपके कमेंट को भी देख रहा हूं, तो ज़रूर आप अपने कमेंट्स का ज़रूर ध्यान दें और ज़रूर आप करें भी कमेंट। देखिए डिसरप्ट का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूंगा तो आपको तुरंत आ जाएगा। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित। अब बाधित हो गया, भंग करना, गड़बड़ करना, नाकाम करना, ठीक है, गड़बड़ करना, नाकाम करना। तो अरेंज होगा, इंज्योर होगा, या ऑर्गेनाइज होगा, या ब्रीच। यहाँ पर वर्ड जो हमारा है वो होगा ब्रीच, एच भी है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा जल्दी से बता दो, क्या होना चाहिए? क्या होगा? अरेंज तो होगा नहीं, इंज्योर होगा नहीं, ऑर्गेनाइज होगा नहीं, तो ब्रीच ही है, जिसका मतलब होता है उल्लंघन करना। तो बाधित करना या गड़बड़ करना, है ना। यहाँ पर और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ड हम बता दे सकते हैं, जैसे ब्रीच है और आउटरेज है, ठीक है, या इन्फ्रैक्शन है, ठीक है, या आप वर्ड और भी ले सकते हैं, ब्लो आउट है, ठीक है। तो कई तरह के वर्ड हैं जिसका मतलब यही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर सी, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। यहाँ पर एरर की बात होगी। Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि ये जवाब बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है, और हमारे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आगे वाले में। लेकिन चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए। क्या होना चाहिए बच्चा? क्या होगा? माई नेबर्स ग्रैंड सन इज ओनली 5 months ओल्ड। क्या दिक्कत? 5 months ओल्ड होगा, माई नेबर्स ग्रैंड सन, ठीक है, इज ओनली, ठीक है। दिक्कत कहाँ है? बोलो जल्दी से। 5 months तो मंथ्स होगा कि ओल्ड्स होगा? यही देखिए, यही सब सेंटेंस तो फंसाते हैं हमें। बड़ा सेंटेंस जो, देखो छोटा सेंटेंस हमें नहीं फंसा सकता, सॉरी बड़ा सेंटेंस नहीं फंसाते, ये छोटे छोटे ये सब जो है ना ये फंसाते हैं, तो हमें फंसना है ही नहीं। चलो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। चलो, द क्रू ऑफ सेलर्स were not perturbed by the strong gale. Crew of sailors, ठीक है, were not perturbed by the strong gale. gale का मतलब होता है तूफान, gale का मतलब होता है तूफान। तो क्या होना चाहिए जल्दी से बताएं? Crew of sailors were not perturbed by the strong gale, क्या होगा? The crew of sailors were not perturbed by the strong gale. क्या होगा? देखिए एक बात याद रखिएगा, क्रू ऑफ सेलर्स जरूर होता है, लेकिन ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन की तरह से यूज होता है, और इसलिए वर की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्लियर है? वर की जगह वॉज आ जाएगा। तो चलिए अभी कुछ समय के लिए हम लोग करीब 19-20 क्वेश्चन ही करते हैं, फिर आगे चल के आपको और भी चीज़ें मिलती रहेंगी, और लगभग करीब 25 से 30 सेंटेंस होंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं थोड़ा सा, जिसको कि देखिए आगे यहाँ है, ये क्लोज टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ क्या है, थोड़ा सा
कि यहाँ पर ऑप्शन अलग अलग कर दिए, अलग अलग स्लाइड में चली गई है और इस वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अगली बार से हम क्या करेंगे, एक साइड में यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा, क्लोज टेस्ट होगा और इधर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन होंगे, सेकंड के ऑप्शन होंगे, थर्ड के ऑप्शन होंगे, 4 के ऑप्शन होंगे, 5 के ऑप्शन होंगे। तो आपको टिक लगाने में, क्योंकि साइड में आपका पूरा पैराग्राफ भी होगा और बगल में उसका आंसर क्वेश्चन भी होगा, तो उसको आप करने में ज़्यादा आसानी आपको रहेगी। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे बच्चे, आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपने सपोर्ट किया, बहुत ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपने देखा भी नहीं होगा और बेहतरीन सा होगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ फॉलो ज़रूर करें, सपोर्ट जरूर करें। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।